हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है इसमें हम चाइल्ड रोल इनटू द डार्क टावर केम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि स्टैंजा 25 से 34 तक है। यानी कि हम जो है पूरी पोएम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने इसके पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं सो आई सजेस्ट यू प्लीज़ वॉच देम, ताकि आपको अच्छे से जो है पूरी पोएम समझ में आ जाए। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट लाइन बाय लाइन एनालिसिस फ्रॉम स्टैंजा 25. So then came a bit of stopped ground, once a wood, next a marsh, it would seem, and now mere earth, desperate and done with. So अभी तक हमने देखा है कि जो चाइल्ड रोलन है, he followed the directions given by that hoary cripple guy, which Roland did not trust at all. But he was like, मुझे जो है डार्क टावर तक वैसे भी जाना ही है, so I'll follow that road, I'll follow the path. सो ऑन द वे ही फाउंड अ रिवर, जहाँ कि वो रिवर में उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था कि वो पक्का किसी न किसी इंसान के मुंह पे पैर देने ही वाले हैं। ऑल्सो उनके स्पीयर से कुछ चीज़ जो है वो टकराई है, एंड ही इज़ श्योर दैट इट शुड बी, मोस्टली शुड बी अ वाटर रैट, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो किसी का सर होगा, किसी इंसान का सर होगा। इसके अलावा जो है उन्होंने वहाँ पे एक बहुत ही डेडली सा घोड़ा देखा था, विच could have been dead or alive, he doesn't know for sure. And वो जो घोड़ा है, he looked like he was in so much pain. And उसके बाद भी जो है रोलैंड was like this horse must have done something to deserve something this bad. ये सारी चीज़ें हमने देखी, और आसपास जो चीज़ें हो रही थी, जो प्लांट्स है, जो ट्रीज़ है, उसके बारे में हमने देखा कि किस तरीके की ट्रीज़ वहाँ थे एंड ऑल दिस. सो नाउ विथ स्टैंजा 25 ही इज़ एक्सप्लेनिंग अबाउट दैट अर्थ की जहाँ पे वो चल रहे हैं वो ज़मीन कैसी है. तो जो ग्राउंड है वो एक मार्श, यानी जो कि हम जहाँ पे कीचड़ पूरा इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पे कुछ उग नहीं सकता है, कीचड़ मिट्टी इकट्ठा होगी, वैसा जो पूरा एरिया उन्हें लग रहा है. एंड इट वुड सीम कि जो अर्थ है इट इज़ ऑल्सो सो डेस्परेट कि वो इट्स डन विथ. जब हम बोलते हैं ना कि बहुत हो गया, मुझसे नहीं हो रहा है, तो जो अर्थ है इट इज़ ऑल्सो डन विथ. सो अ फूल फाइंड्स mirth, मेक्स अ थिंग एंड देन मार्स इट टिल हिज मूड चेंजेस एंड ऑफ ही गोज. यानी कि क्या है कि वो कोई भी जो बेवकूफ़ इंसान है, अ फूल फाइंड्स mirth, यानी खुशी जो है, मिर्थ जो है वो उसे ढूंढता है और फिर उसे एंजॉय करता है. कब तक? जब तक कि उसका मूड उससे ख़त्म नहीं हो जाता और फिर वो वापस चला जाता है. ऐसा हमारे साथ मोस्टली चीज़ों के साथ होता है कि हम उसको लेके बहुत एक्साइटेड होते हैं एंड देन हम उसको एंजॉय करते हैं और फिर फाइनली हम उससे बोर हो जाते हैं एंड देन वी मूव ऑन टू समथिंग एल्स. दिस इज़ वॉट ह्यूमन लाइफ इज़, एंड इट इज़ ऑल्सो वॉट ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि कोई भी जो फूल है वो यही करेगा कि वो उस चीज़ को एंजॉय, उसको लेके एक्साइटेड रहेगा, उसके साथ खेलेगा और फिर वो आगे बढ़ जाएगा. विद इन अ रूड बॉग, क्ले एंड रबल, सैंड एंड स्टार्क ब्लैक डर्थ. अब वो बॉग यानी जैसे गड्ढा समझ लीजिए, इसमें सब फालतू की ऐसी चीज़ें पड़ी हुई है, प्लांट्स हैं, कीचड़ है, मार्श है, सब कुछ है. फिर क्ले, रबल, वो पूरा जो ज़मीन है उस वक्त कैसी है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. मूविंग ऑन टू द 26th stanza. Now blotches rankling, colored gay and grim. Now patches where some leanness of soils broke into moss or substances like boils. यानी कि जो है कलर जो है इट इज़ गे एंड ग्रिम. गे यानी खुशी से भरा हुआ, एंड ग्रिम विच इज़ फुल ऑफ सैडनेस. तो दोनों यहाँ पे है, कॉन्ट्रास्ट हमें देखने मिल रहा है. फिर पैचेस, जहाँ पे कि जो सॉइल है वो कहीं कहीं तो पतली पतली फैली हुई सॉइल है और कहीं कहीं जो है वहाँ बहुत हरियाली फैली हुई है, मॉस जो है वैसे वाले सब्सटेंस वहाँ उगे हुए हैं. देन केम सम पैल्सीड ओक अ क्लेफ्ट इन हिम. पैल्सीड का मतलब होता है कि कोई चीज़ जिससे पैरालिसिस हो जाए, यानी कि वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, आधी आधी उसका कुछ एरिया चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है. तो ऐसा एक ओक का ट्री है. अ क्लेफ्ट इन हिम लाइक अ डिस्टॉर्टेड माउथ दैट स्प्लिट्स इट्स रिम, गेपिंग एट डेथ एंड डाइज वाइल इट रिकॉइल्स. अब ये जो ओक का पेड़ है ये ऐसा जैसे कि इसको पैरालिसिस हो चुका है, आधा ये है, और इसका जो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसका एक मुंह का शेप बना हुआ है जो कि डिस्टॉर्टेड है. डिस्टॉर्टेड यानी जो प्रॉपर मुंह का शेप नहीं है, बट इट इज़ डिसफिगर्ड. और उसकी जो रिम्स है उसे वो 2 हिस्सों में बांट रहा है, और ये जो पेड़ है ये मौत की तरफ देख रहा है. इट इज़ गेपिंग एट डेथ. और फिर जो है ये खुद भी ये डेथ की तरफ देख रहा है, लेकिन जब ये रिकॉइल होता है तो ये खुद भी मर जाता है. एंड देन मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट स्टैंजा विच इज़ 26th. And just as far as ever from the end, not in the distance, but the evening knot, to point my footsteps further at the thought. तो अब वो क्या है कि जो चाइल्ड रोलैंड है, ही इज़ वॉकिंग अहेड, और जैसे कि जहाँ एंड है उससे जितना दूर वो चल सकते हैं, ही इज़ वॉकिंग एज फार एज एवर फ्रॉम द एंड. वहाँ से वो जितना दूर वो चल सकते हैं वो चल रहे हैं. नॉट इन द डिस्टेंस बट द इवनिंग नॉट. यहाँ पे जो नॉट का मतलब है वो है ज़ीरो, NOUGHT, नॉट यानी ज़ीरो.
नॉट इन द डिस्टेंस बट इन द इवनिंग नॉट टू पॉइंट माई फुट स्टेप्स फर्दर, जो अपने कदम है वो आगे बढ़ा रहे हैं. एट द थॉट अ ग्रेट ब्लैक बर्ड अपोलियंस बॉसम्स फ्रेंड. अपोलियन जो है दिस इज द एंजल ऑफ हेल, यानी जहन्नुम की जो एंजल है उसे अपोलियन कहते हैं. तो एक ग्रेट ब्लैक बर्ड जो है अपोलियन की तरह जो है वो चल के आया है, अपोलियन के फ्रेंड की तरह. सेल्ड पास्ट नॉर बीट हिज वाइड विंग ड्रैगन पेंड दैट ब्रश्ड माई कैप पर्चन्स द गाइड आई सॉ. तो अब ये जो एक ऐसा अपोलियन जो है एंजल ऑफ हेल, उसी के समान मान लीजिए उसका एक दोस्त है, वैसा उस टाइप का एक बड़ा सा काला पक्षी जो है वो मेरे पास से गुजरा. उसने मेरी जो हैट है उसके ऊपर अपना वाइड ड्रैगन पंख जो है वो लगाया और फिर वो आगे चला गया. 28th stanza. For looking up aware I somehow grew, spite of the dusk the plain had given place all around to mountains with such name to grace. अब जो है जो चाइल्ड रोलैंड है ही वॉकड अहेड, और उसको क्या है कि ही समहाउ अकस्टम्ड टू ऑल दीज थिंग्स अराउंड हिम, यानी उसे आदत हो गई है कि आसपास जो भी अजीब अजीब चीज़ें हो रही, मतलब अब उस पक्षी से उसे इतना कोई तकलीफ भी नहीं है. बिकॉज ही हैज़ सीन अ लॉट, ही हैज़ सीन सो मच ऑन दिस जर्नी कि अब उसे जो है यहाँ पे आसपास जो भी मौसम है, जो अजीब चीज़ें हो रही है, ही हैज़ गॉन लाइक ही हैज़ इट ऑल हैज़ ग्रू ऑन हिम. अब जो डस्क है, जो प्लेन है, वो सब कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है. अब उसे हर तरफ चारों तरफ जो है सिर्फ माउंटेन्स ही दिखाई दे रहे हैं. विथ सच नेम टू ग्रेस mere ugly heights and heaps now stolen in view. How thus they had surprised me, solve it you. How to get from there was no clearer case. तो अब जो है जो चाइल्ड रोलन ही लुक्ड अराउंड और उसे वहाँ सिर्फ जो है ऊपर सिर्फ माउंटेन्स ही दिखाई दे रहे हैं और अगली हाइट्स, यानी इतनी उनकी हाइट ज़्यादा है कि बस ऊंचे ऊंचे माउंटेन ही उनके हर व्यू में, जहाँ पे भी वो देख रहे हैं, जहाँ पे नज़र डाली वहाँ सिर्फ ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स ही हैं. और इसीलिए जो चाइल्ड रोलैंड है ही इज़ सरप्राइज नाउ. क्यों? क्योंकि इट सीम्स लाइक माउंटेन्स उसे कह रहे हैं कि सॉल्व इट, यानी माउंटेन्स उसे चैलेंज करें कि तुम सॉल्व कर लो कि अब तुम यहाँ से कहाँ जाओगे. क्योंकि चाइल्ड रोलैंड जो है ही इज़ वेरी कन्फ्यूज, क्योंकि अब समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे कहाँ जाना है, हर तरफ सिर्फ माउंटेन ही है. Yet half I seem to recognize some trick of mischief happened to me, God knows when. तभी उन्हें थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि यहाँ कुछ तो ट्रिक हुई है, कुछ कोई चालाकी कर रहा है. God knows when कि अचानक से कब, मुझे नहीं पता, भगवान ही जानता है कब. In a bad dream perhaps here ended then. जैसे कि मैंने कोई बुरा सपना देखा हो और मैं यहाँ पे आके वो मेरा बुरा सपना ख़त्म हो गया और मैं यहाँ पे अटक गया हूँ. Progress this way when in the very nick of giving up one time more came a click. And when a trap shuts you are inside the den. और अब उन्हें क्या लग रहा है कि जैसे किसी कोई बुरा सपना अंत का एंड हुआ और उन्हें यहाँ छोड़ के चला गया है, वैसे ही जो है उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें आगे बढ़ना है. और इसी मोमेंट में उन्हें लग रहा है कि मैं गिव अप कर दूं. अभी तक तो उन्होंने बहुत कुछ झेल लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब हर तरफ जो है सिर्फ माउंटेन्स नहीं उन्हें घेर के रखा है. सो ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप कि अब बस हो गया, अब छोड़ते हैं इसको. कि तभी उन्हें क्लिक की आवाज़ सुनाई दी. क्लिक की आवाज़ सुनाई दी और तभी क्या है कि ट्रैप शट्स, यानी कि जो ट्रैप है जो उन्हें बंद कर, ट्रैप जो है वो बंद हो गया है और अब तुम जो है उस ट्रैप में फंस चुके हो. स्टैंजा 30 पे आते हैं. बर्निंगली इट केम ऑन मी ऑल एट वंस. और सडनली उसे एकदम से रियलाइज़ हुआ. बर्निंगली यानी एकदम जैसे आग लगती है, तो बर्निंगली उन्हें रियलाइज़ हुआ. दिस वॉज द प्लेस, 2 hills ऑन द राइट. तभी उन्हें क्या रियलाइज़ हुआ कि यही तो वो जगह है राइट हैंड साइड पे जो 2 hills हैं. क्राउच लाइक 2 bulls लॉक्ड हॉर्न इन हॉर्न फाइट. ऐसी वो क्राउच करी हुई है जैसे कि जो 2 बुल्स होते हैं, जो बैल होते हैं, उन्होंने अपने सींग एक दूसरे में अटका दिए हैं झगड़ा करने के लिए. वाइल टू द लेफ्ट अ टॉल स्काल्प्ड माउंटेन डांस, dotard a dozing at the very nuns after a life spent training for the sight. तो अब इनके जो हैं सींग जैसे एक दूसरे में अटका के रखे हैं, ऐसे वो राइट पे हैं. और तभी लेफ्ट में क्या है, वाइल टू द लेफ्ट एक बहुत ही बड़ा सा माउंटेन है. डंस डोटार्ड. डोटार्ड यानी कोई ओल्ड क्रिपल्ड पर्सन जो कि अपना काम खुद कुछ नहीं कर सकते, किसी बीमार इंसान की तरह. और डोजिंग एट वेरी नन्स. नन्स यानी कोई भी एक ओकेजन जो है उसके लिए. आफ्टर अ लाइफ स्पेंट ट्रेनिंग फॉर द साइट. और ऐसा लग रहा है जैसे कि जो जॉन रोलैंड है उन्होंने पूरी ज़िंदगी भर सिर्फ इस ही साइट के लिए, सिर्फ इसी मंजर के लिए, सिर्फ इसे ही देखने के लिए पूरी लाइफ जो उन्होंने ट्रेनिंग की है, यही देखने के लिए कि ये जो 2 पहाड़ हैं या जो भी नज़ारा उन्हें दिख रहा है, सिर्फ इसी के लिए उन्हें पैदा किया गया है. जैसे What in the midst lay but the tower itself. अब इनके बीच में क्या था, टावर ही तो था. So moving on to 31st stanza. What in the midst lay but the tower itself, the round square turret blind as the fool's heart. यानी कि इन सब के बीच में क्या है, बट टावर ही तो है. वो टावर जिसे तब से जो है चाइल्ड रोलैंड ढूंढ रहे थे, that tower is there.
द राउंड स्क्वायर टरेट, टरेट का मतलब होता है कि जब कोई बड़ा सा टावर होता है, कोई बड़ी सी बिल्डिंग होती है, उसके ऊपर जो ऊपर छोटा सा हिस्सा रहता है निकला हुआ, वो टरेट हुआ हमारा। तो वो राउंड स्क्वायर टरेट जो है वहाँ पे है। ब्लाइंड एज द फूल्स हार्ट, जैसे कि कोई बेवकूफ़ इंसान है, कोई पागल इंसान है, उसका दिल कितना अंधा रहेगा वैसा ही। बिल्ट ऑफ ब्राउन स्टोन विदाउट काउंटर पार्ट, वो जो स्क्वायर टरेट है, जो टरेट बना है वो ब्राउन कलर के स्टोन से बना है और उसका कोई काउंटर पार्ट नहीं है। विदाउट अ काउंटर पार्ट इन द होल वर्ल्ड, उस स्टोन का कोई भी काउंटर पार्ट नहीं है। द टेम्पेस्ट मॉकिंग एल्फ पॉइंट टू द शिपमैन थस अनसीन शेल्फ, ही स्ट्राइक्स ऑन ओनली व्हेन द टिम्बर स्टार्ट्स। टेम्पेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी वायलेंट विंडी स्टॉर्म, कोई तूफान जो हुआ उसको हम टेम्पेस्ट कहते हैं। तो जो टेम्पेस्ट का जो एल्फ है, जैसे कि कोई शिपमैन है, यानी कि जो समंदर में जो बोट चल रही है उसके ऊपर कोई जो आदमी है, वो तभी स्ट्राइक करेगा, वो तभी बोट चलाएगा जब कि उसको ज़रूरत रहेगी, तभी वो बोट चलाएगा। वैसे ही जो है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो टरेट है उसके ऊपर वैसे लगा हुआ है। नॉट सी बिकॉज ऑफ द नाइट परहैप्स, उसे पहले वो क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि शायद रात थी इसलिए। वाई डे केम बैक अगेन फॉर दैट बिफोर इट लेफ्ट, तो फिर जो दिन है वो क्यों वापस आ गया, जाने से पहले वो वापस क्यों आ गया। द डाइंग सनसेट किंडल्ड थ्रू अ क्लेफ्ट, जो सनसेट है मर रहा है, यानी कि रात होती जा रही है। किंडल्ड थ्रू अ क्लेफ्ट। द हिल्स लाइक जायंट्स एज अ हंटिंग ले चिन अपॉन हैंड टू सी द गेम एट, और जो हिल्स हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, वो ऐसे खड़ी हैं जैसे कि हाथों पे हम अपने चिन रख के बैठे रहते हैं जब हम गेम देखने के लिए बैठे होते हैं कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। तो वैसे ही जो हिल्स हैं वो वैसे ही बैठी हुई हैं। नाउ स्टैब एंड एंड द क्रीचर टू द लेफ्ट, जो हिल्स है वो कह रही है कि तुम्हारा जो क्रीचर है तुम उसे मारो और इसको ख़त्म कर दो, जल्दी करो। हेफ्ट यानी फटाफट करो, जो क्रीचर है उसे तुम मारो, स्टैब करो यानी चाकू घोपना, हम जैसे कहते हैं, घोपो और ख़त्म करो। स्टैंजा 33 पे आते हैं। नॉट हियर When noise was everywhere it told, और उसने क्या कहा कि तुम्हें सुनाई कैसे नहीं दिया जबकि ये आवाज़ तो हर तरफ थी। It told increasingly like a bell, जैसे कि जो घंटी की आवाज़ होती है वो कैसे बार बार आती है, वैसे ही जो है वो हर तरफ आवाज़ यहाँ चल रही थी। Name in my ears of all the lost adventure my peers, और जो मेरे कानों में जो है अभी तक मेरे जितने दोस्त थे उन सब के नाम जो है मुझे मेरे कानों में सुनाई दे रहे हैं, गूंज रहे हैं, जो कि ये जो एडवेंचर है ख़त्म नहीं कर पाए या शुरू नहीं कर पाए। How such a one was strong and such was bold and such was fortunate, yet each of old lost one moment nailed the woo of years, यानी कि अब जो इनके कानों में उनके उन दोस्तों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और उनको सुनाई दे रहा है कि कैसे जो एक था वो बहुत ही स्ट्रांग था और जो दूसरा था वो बहुत ही बोल्ड था और जो तीसरा था वो बहुत ही किस्मत वाला था। लेकिन फिर भी ये जो सभी थे ये सब हार गए, दे ऑल लॉस्ट। कहाँ हार गए? किसी एक मोमेंट में वो हार गए। इतने सालों का जो दुख था, इतने दुखों के बीच में कोई एक ऐसा मोमेंट, कोई एक ऐसा पल रहा होगा जहाँ वो हार गए। 34th स्टैंजा पे आते हैं। There they stood ranged along the hillsides met to view the last of me a living frame, और वहाँ पे वो खड़े थे हिल साइड के पास में, और जो लास्ट ऑफ मी यानी मैं जो जिंदा हूँ, अ लिविंग फ्रेम मुझे आखिरी का मुझे देखने के लिए, फॉर वन मोर पिक्चर मेरी एक और पिक्चर के लिए, इन अ शीट ऑफ फ्लेम आई सॉ देम एंड आई न्यू देम ऑल, और मैंने भी उन्हें वैसे ही देखा, इन शीट ऑफ फ्लेम यानी आग जलना वैसा, और मैं उन सबको जानता था। एंड येट डोंटलेस द स्लग हॉर्न टू माई लिप्स आई सेट, और इसी फिर भी जो है मतलब उसे पता था कि हो सकता है कि ये जो टावर है ये उसका अंत होगा, लेकिन फिर भी जो है इसने अपने लिप्स मतलब रेडी किया और उसने क्या कहा, अपने लिप्स से ही ब्लू एंड ही सेट चाइल्ड रोलन टू द डार्क टावर केम, उसने कहा कि चाइल्ड रोलन जो है वो डार्क टावर पे आ चुके हैं। सो वी कैन सी स्पेशली जो लास्ट के हमारे फ्यू स्टैंजाज है, क्योंकि स्टैंजा 31 से ही, उसके पहले से ही एक्चुअली हमें 30 से ही पता चल गया था कि जो चाइल्ड रोलैंड है वो टावर तक पहुंच चुके हैं, टावर उन्हें दिखाई दे गया था उन पहाड़ों के बीच में। तो उसके बाद में क्या हो रहा है, स्टैंजा 31 में क्या हो रहा है कि वो तूफान की बात कर रहे हैं। फिर स्टैंजा 32 में क्या हो रहा है, अब वो बता रहे हैं कि तुम्हें अभी तक ये दिखाई कैसे नहीं दिया, ये तो हमेशा से तुम्हारे आसपास ही था। फिर क्या कह रहे हैं वो कि तुम्हें सुनाई कैसे नहीं दिया। 33 में बोल रहे हैं कि तुम्हें सुनाई कैसे नहीं दिया, क्योंकि ये आवाज़ें तो तुम्हारे कानों में कब से गूंज रही थी। और फिर फाइनली जो है चाइल्ड रोलैंड एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनकी जो जर्नी है वो ख़त्म हो गई है, वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। सो दिस कुड ऑल्सो बी टेकन एज एलिगोरिकली कि आप जिस चीज़ को तब से इतना ढूंढ रहे हैं, परेशानों के बाद ढूंढ रहे हैं, इट वॉज ऑलवेज देयर विथ यू, आपने बस उसको देखा नहीं और सुना नहीं। एंड अगेन जैसे कि हमने अपने वीडियो के पहले पार्ट में डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में
कि द पोएट हेयर रॉबर्ट ब्राउनिंग हेयर इज़ ट्राइंग टू एम्फेसाइज कि कोई भी जो गोल है हमारे डेस्टिनेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी जर्नी, कि हम कौन सा पाथ लेते हैं, हम उसे कैसे कवर करते हैं, और भले कितनी सारी मुसीबतें कुछ भी आ जाए बट हाउ वी गो ओवर इट, हम कैसे उसे पास थ्रू करते हैं, दैट इज़ वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये पोएम यहाँ पे ख़त्म हो गई है। ऑल 34 stanzas वी हैव डिस्कस लाइन बाय लाइन। आई विल पुट द वर्ड्स एंड डिफिकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग्स, मैं सब जो है अपने लिंक में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, नोट्स में भी मिल जाएगा। आई होप ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ चीज़ जो समझ में नहीं आए हैं, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी द कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू एन्जॉयड दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड जो है आगे की वीडियोस में कवर करूँगी, तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड इफ़ देयर इज एनीथिंग यू वुड लाइक मी टू कवर, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है इग्नू को लेके, कोई कुछ भी चीज़ है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, सो प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। हो सकता है आपके साथ साथ दूसरे भी जो लोग हैं उनका भी कोई डाउट है जो सॉल्व हो जाए, सो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। दैट्स इट। आई होप टू सी